हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ठीक है, पता है कि नहीं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये जानते हैं। पहले जो क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जो क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरह से? दो तरह से। ठीक है, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखो। जब ये सब प्रश्नवाचक आपका जो पहले आता है, हम क्या करते हैं? सहायक क्रिया आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो आपका जो सहायक क्रिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होता है, वाज वर्ब को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहला। अब दूसरा जब बात करेंगे तो क्या बताएंगे? जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। ठीक है ना? क्या होता है? वही जो आता है बीच में आ जाता है। क्या होता है? बीच में। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे आता है आपका, बोलते हैं पहले आता है, एक क्या आता है? बीच में आता है। तो क्या करते हैं? उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। ठीक है ना? तो दो जो इंट्रोगेटिव होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं जी, पता है कि नहीं आप लोगों को? पूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। और इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये जो क्या करता है? प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि क्या वह पढ़ता है। ठीक है ना? वह क्या पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, तो ये आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो होते हैं दो तरह से बनाए जाते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला जानेंगे। पहला क्या बताएंगे? जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि से शुरू हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। इस समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक है ना? अब कौन सा सहायक क्रिया पहले लिखेंगे? वाज और वर। वाज और क्या करेंगे? वर जो आपका क्या होगा? पहले आएगा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर आपका कहता है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस कोई भी रहता है, हम लोग क्या करते हैं? ING का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ING। उसके बाद क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड होते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या होते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं? उड़ रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कब क्यों कैसे पहले आ गया है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे पहचान में आ रहा है कौन सा टेंस है, सॉरी यहाँ पे था रहेगा, रहा था, क्योंकि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग जाते हैं तो जिस क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा, रही, रहे के बाद था, थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका, सही है ना। रहा, रही, रहे के बाद क्या आता है? था, थी आता है, ठीक है। अब इसके अनुसार देखते हैं, देखिए क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? पहले इसके अनुसार लिखेंगे ना, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार जब देखिए सब्जेक्ट क्या है? चिड़िया आकाश में, तो चिड़िया बहुत सारी चिड़िया है, एक चिड़िया की बात तो नहीं हो रही है, ठीक है, सारी चिड़िया की बात हो रही है। तो ये आपका क्या है? सिंगुलर की प्लूरल है? प्लूरल है ना, क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। तो हम बहुवचन कर्ता के साथ क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? वर, उसके बाद द बर्ड, ठीक है, द बर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी क्रिया कर रही हैं? उड़ रही हैं, गा रही हैं, सो रही हैं, खा रही हैं, कौन सी क्रिया कर रही हैं? गाने, सॉरी उड़ने की ना, उड़ने क्रिया करिए तो क्या होता है? फ्लाई। अब इसमें क्या लगता है? ING, फ्लाइंग, ठीक है। अब कहाँ उड़ रही है? आकाश में, तो क्या लगाते हैं? इन द स्काई। अब यहाँ देखिए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड आया है? नहीं आया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? कहाँ से आया ये सब? वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? जब वाक्य के बीच में क्या आता है? जब वाक्य के बीच में क्या आता है? क्या, कब, क्यों इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का अंग्रेजी, किसका अंग्रेजी जी? उन्हीं का अंग्रेजी। तो उन्हीं का अंग्रेजी किसका? क्या, कब, क्यों, कैसे का। हाँ, अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक है। जब वाक्य के बीच में क्या आता है बच्चों? क्या, कब, क्यों, ठीक है, इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले। यहाँ पे क्या आता था? पहले आता था ये सब, ठीक है ना। अब क्या आएगा? ये बीच में आएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है? बताइए, स्ट्रक्चर कहेगा क्या? पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये पूरा यही रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका? मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका? अदर वर्ड होते हैं, ठीक है। अदर वर्ड के बाद क्या आता है आपका? क्वेश्चन मार्क। ये इतने क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य शब्द कहते हैं, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। इसको क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म। उसके बाद अदर वर्ड को क्या कहते हैं? अन्य शब्द, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इतना समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए देखते हैं। वह क्या
वह क्या सड़क पर दौड़ रहा था। वह क्यों सड़क पर दौड़ रहा था। अब देखिए वाक्य के बीच में आया है और यहाँ देखिएगा यही है, वाक्य के पहले आता था, अब क्या आएगा वाक्य के बीच में, ठीक है ना। तो वाक्य के बीच में आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वाई। देखिए यहाँ पे है ना क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे जी हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो ये आपका देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वाज, वाज लिखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब वाज, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही। अब देखिए मेन वर्ब कौन सी क्रिया कर रहा है, ठीक है दौड़ना का, ठीक है ना, दौड़ रहा है ना तो क्या हो जाएगा रन, इसमें क्या लगाएंगे ING, रनिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा कर्म कर रहा है, ठीक है कौन सा कर्म कर रहा है जी सड़क पर, तो ये आपका अदर वर्ड हो जा रहा है ना, सड़क पर क्या हो जा रहा है अदर वर्ड हो जा रहा है। तो क्या लिखेंगे ऑन द रोड, इसमें आपका कर्म नहीं है, ठीक है कौन सा कर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फिर से एक बार, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी में क्या कहते हैं पूर्ण भूत काल कहते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसे क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं, जब वाक्य क्या कब क्यों कैसे इत्यादि से शुरू होते हैं सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर बताया गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है आपका अदर वर्ड, उसके बाद क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही रही थी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रहेगा उड़ रही थी, क्योंकि लड़की है, लड़का रहता चल जाता, ठीक है ना। क्या रहेगा यहाँ पे रही थी, क्या लिखेंगे वर द बर्ड्स, उसके बाद फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बताएंगे दूसरा, जब वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे इत्यादि शब्द आए तो उन्हीं का मीनिंग क्या करते हैं पहले लिखते हैं। मीनिंग मीन्स अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या करते हैं पहले लिखा जाता है। तो किसका क्या कब क्यों कैसे, तो कुछ स्ट्रक्चर बताया गया, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब में ING ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताएगा वह क्यों सड़क पर दौड़ रहा था, ठीक है। ये क्या है लड़का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे था। अब दौड़ रही थी होता तो क्या लिखते हैं हम लड़की रहती स्त्री रहती ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई वाज ही रनिंग ऑन द रोड। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।